लॉरेंस कर्व। जैसे कि अब हमने फैलाव के संख्यात्मक तरीकों के बारे में सीख लिया है, अब हम चित्रात्मक विधि का अध्ययन करेंगे। इसे लॉरेंस वक्र बुलाया जाता है। ये मैक्स लॉरेंस के माध्यम से 1905 में धन वितरण की असमानता का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकसित किया गया था। लॉरेंस वक्र एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है जो संचयी तरीके से जानकारी या आंकड़े को प्रतिशत में व्यक्त करता है, जिससे परिवर्तनशीलता की डिग्री का संकेत मिलता है। ये दो या दो से अधिक वितरण की परिवर्तनशीलता की तुलना में काफी उपयोगी है। लॉरेंस वक्र एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है जो संचयी तरीके से जानकारी या आंकड़े को प्रतिशत में व्यक्त करता है, जिससे परिवर्तनशीलता की डिग्री का संकेत मिलता है। यह दो या दो से अधिक वितरण की परिवर्तनशीलता की तुलना में काफी उपयोगी है। एक आम पहलू यह है कि राष्ट्रीय आय आमतौर पर प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिए, एक देश के मुख्य 10% लोग राष्ट्रीय आय का 50% कमाते हैं, जबकि मुख्य 20% लोग राष्ट्रीय आय के मुख्य 80% कमाते हैं। इन आय असमानताओं के बारे में विचार इस तरह के आंकड़े के जरिए दिया जाता है। इसलिए हम एक कदम आगे बढ़कर इन आंकड़ों को चिन्हित करते हैं लॉरेंस वक्र रेखा चित्र पर, जिसे परिवर्तनशीलता की डिग्री मिलती है। चलो जल्दी से देखें। अब हम लॉरेंस वक्र पर बातें करेंगे, जो एक रेखा चित्र पेपर पर निर्माण किया जाता है, जो प्रतिशत के आधार पर बनता है, जो आपने उदाहरण के माध्यम से देखा है। दिए गए आंकड़ों से लॉरेंस वक्र बनाने के लिए आवश्यक चरण: 1. मध्य अंक की गणना। 2. संचयी मध्य अंक की गणना। 3. इन मध्य अंक संचयी को प्रतिशत में परिवर्तित करना। 4. संचयी आवृत्तियों की गणना। 5. संचयी आवृत्तियों की प्रतिशत की गणना। मध्य आय सीमा के अंकों की गणना करें, जो कॉलम 2 में दिखाए गए हैं। संचयी आय सीमा के मध्य अंक, जो कॉलम 3 में दिखाया गया है, उसकी गणना कीजिए। संचयी मध्य अंक के प्रतिशत की गणना कीजिए, जैसे कि कॉलम 4 में दिखाया गया है। संचयी आवृत्तियों की गणना कीजिए, जो कॉलम 6 में दिखाया गया है। कर्मचारियों की मासिक आय नीचे तालिका में दी गई है। संचयी आवृत्तियों प्रतिशत की गणना कीजिए, जो कॉलम 7 में दिखाया गया है। कॉलम 4 और 7 से अब हम निम्नलिखित शामिल कदम की मदद के साथ रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। दोनों x और y अक्ष 0 से 100 तक के पैमाने में हो सकते हैं, जैसे कि ये प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रत्येक अक्ष 0 से 100 के मूल्य का है। रेखा निर्देशांक एक दूसरे से जुड़ती हैं। 0 0 और 100 100 पर दिखाया गया है। जैसे कि ये आंकड़ा रेखा OC में दिखाया गया है, इसीलिए इसे धन का समान वितरण कहा जाता है। दोनों x और y अक्ष 0 से 100 तक के पैमाने में हो सकते हैं, जैसे कि इन्हें प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक अक्ष 0 से 100 के भीतर होगा। x अक्ष संचयी आबादी यानी कर्मचारियों की संख्या F है और y अक्ष प्रतिशत के रूप में मध्य अंक संचयी है। निर्देशांक 30-10 से पता चलता है कि 30% लोग देश की राष्ट्रीय आय का 55% कमाते हैं,
जो ये भी दिखाता है कि लोगों की संचयी शेयर उच्चतम आय से कम आय के क्रम स्थान में है। मुझे आशा है कि आप सभी को फैलाव को मापने की अवधारणा स्पष्ट है। संक्षेप में यहाँ दो मुख्य तरीके हैं फैलाव को मापने के लिए, अर्थात संख्यात्मक और चित्रात्मक। लॉरेंस वक्र आलेखीय विधि है जो देश में जनसंख्या के विभिन्न प्रतिशत के बीच देश के धन के वितरण से पता चलता है। इस फैलाव का अनुमान है और 1% के आधार पर आंकड़े की परिवर्तनशीलता एक रेखा चित्र पर बनाया जाता है। क्या ये स्पष्ट है? Yes, ma'am.